वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजली की कीमत में कमी किए बगैर एक्सपोर्ट्स और ना शरह नमू बढ़ सकती हैं। बिजली की कीमत में कमी के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं। इसी हफ्ते हतमी शक्ल दे देंगे, मगर फैसले के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। वफाकी काबीना से खिताब करते हुए कहा है कि UAE के सदर से रहीम यार खान में मुफीद मुलाकात हुई। सरमायाकारी के अहदाफ से मुतालिक बात हुई है। UAE के सदर ने जनवरी में वाजिब उल अदा $2 अरब की अदायगी की मोहलत में तौसी कर दी। कुरम अमन मुआहदे के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा कि DC कुरम पर हमला अमन मुआहदे को सबोताज करने की कोशिश है। वफाकी हुकूमत का बिजली निर्खों में कमी के लिए IPPs के टैरिफ में तब्दीली और टैक्सों में कमी समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। 10 रुपये फी यूनिट तक बिजली सस्ती करने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक बगास के 8 पावर प्लांट्स का टैरिफ तब्दील होने से हुकूमत को 238 अरब रुपए की बचत मुतवक्के है। ये बचत सालाना 8 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है। मजीद 16 IPP से मुआहदों के नतीजे में 481 अरब रुपए फ़ायदा होगा। IPP मुआहदों के खात्मे या उनमें तब्दीली का फ़ायदा सार्फिन को दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत सस्ती बिजली के लिए विंटर पैकेज में तौसी का जायजा भी ले रही है, जबकि बिजली बिलों पर टैक्सेस का बोझ कम करने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। वफाकी हुकूमत सालाना 800 अरब रुपए से ज़्यादा बिजली बिलों पर टैक्सों से हासिल करती है। वफाकी वजारतों में 1.5 लाख खाली आसामियों को ख़त्म किया जा रहा है। वफाकी वजारतों के 80 इदारों की तादाद निस्फ कर दी है। हुकूमती अखराजात में कमी के इक़दाम 30 जून तक मुकम्मल कर लेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि पहले 6 महीने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर फोकस किया, अब फोकस मुस्तहकम ग्रोथ की तरफ है। वफाकी हुकूमत के 900 अरब रुपए के खर्च को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। बग्गन के इलाके मंदूरी में कबायलियों का एहतजाज और धरना। टल बग्गन शाहरा बंद। कुरम के लिए सामान का काफिला 4 रोज़ बाद आज भी रवाना न हो सका। धरने पर बैठे मुजाहिरीन का बग्गन में होने वाले जानी और माली नुकसान का अजाला करने का मुतालबा। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि मंदूरी धरने और सड़क की बंदिश के बायस टल से काफिले की रवानगी मुमकिन नहीं है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला के हुक्म पर फ़िलहाल कुरम मुतासिरीन की मज़ीद इमदाद रोक दी है। हुकूमत ने जिरगा माहिदीन से शरपसंदों को हवाले करने का मुतालबा किया है। मुशीर इत्तलात KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जिन इलाकों के लोग हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे उनकी माली मदद रोक दी जाएगी। टल में 4 रोज से खड़े सामान से लदे ट्रकों में सब्जियां, फल और दीगर सामान खराब होने का खदशा है। ड्राइवर्स को भी सर्द मौसम में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर जुर्म एग्जीक्यूटिव के खिलाफ हो तो क्या एग्जीक्यूटिव खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? फौजी अदालतों के केस में बुनियादी आईनी सवाल यही है। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। कहा कि आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। वज़ारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस ने कहा है कि कोई और फोरम दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी का फोरम मौजूद है। कानूनी फोरम होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? जिस पर वज़ारत दिफा के वकील ने इत्तफाक करते हुए कहा कि आपकी बात दुरुस्त है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का नफाज किन जराइम पर होगा, उसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा है कि इख्तियारात को वसी करके ट्रायल किया जा रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि अगर कोई शहरी रोकने के बावजूद फौजी चौकी के पास जाए तो क्या उसके काम से रोकने के इल्ज़ाम में मिलिट्री ट्रायल होगा? जिस पर वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि ये एक सूरत हाल है जिस पर वो कुछ नहीं कह सकते। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। हंगू की तहसील टल से कुरम के लिए इमदादी काफिले की रवानगी 4 रोज से ताखीर का शिकार। सामान से लदे दर्जनों ट्रक रवानगी के मुंतज़िर। लोअर कुरम बग्गन के इलाके मंदूरी में कबायलियों के एहतजाज के बायस टल पाराचनार शाहरा बंद। मुजाहिरीन का बग्गन में होने वाले जानी माली नुकसान के अजाले के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मंदूरी धरने और सड़क बंदिश के बायस टल से काफिले की रवानगी मुमकिन नहीं। काफिले को क्लियरेंस ना मिलने के बायस माल बरदार गाड़ियों में मौजूद सब्जियां, फल और दीगर सामान खराब होने का खदशा है। ज़िला इंतज़ामिया और मुजाहिरीन के दरमियान आज मुज़ाकरात का इम्कान है। तालिबान को दी जाने वाली अमरीकी गैर मुल्की इमदाद रोक दें। अमरीका को बैरून मुल्क अपने दुश्मनों की माली इमदाद नहीं करनी चाहिए। रुकन अमरीकी कांग्रेस टिम बुरशेट का नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप को खत।
अफगानिस्तान के मरकजी बैंक को भेजी जाने वाली रकम की तरसील के बारे में खतरा जाहिर कर दिया। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने गैर मुल्की इमदाद को दहशत गर्दों की माली मुआवनत के साथ तशबीह दी। खत में कहा है कि बाइडन इंतजामिया के तहत अमरीकी गैर मुल्की इमदाद बिलवास्ता तौर पर तालिबान की माली मुआवनत कर रही थी। तालिबान को फंड्स फराहम करने से दुनिया भर में दहशत गर्दी की माली मुआवनत का मंसूबा बनाया जा रहा है। गैर मुल्की इमदाद की मद में ऐसी फंडिंग खत्म की जाए। टिम ब्रूशेट का खत सामने आने के बाद इलॉन मस्क का रद्द-ए-अमल, सवाल किया कि क्या हम वाकई अमरीकी टैक्स दहंदगान की रकम तालिबान को भेज रहे हैं। पंजाब के ज़िली अस्पतालों में आउटसोर्सिंग मॉडल पर MRI सर्विसेज फराहम करने का प्रोजेक्ट शुरू। मुंतखब अजला में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए आउटसोर्सिंग MRI सर्विसेज मुतारिफ करवाई जाएंगी। शेखुपुरा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में MRI की इंस्टॉलेशन मुकम्मल। भावलनगर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में MRI मशीन जल्द नस्ब कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि मॉडल के तहत मुख्तलिफ अजला में MRI की मयारी सहूलियात मुहैया होंगी। MRI सर्विसेज की फराहमी से पेचीदा अमराज की जल्द तशखीस हो सकेगी। बानी पीरिया के साबिक एहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ जनूबी अफ्रीका में पहाड़ी से गिरकर जख्मी। फिल्म प्रोड्यूसर जमाइमा गोल्डस्मिथ केप टाउन के अस्पताल मुंतकिल, हालत बेहतर। जमाइमा हाइकिंग के दौरान गिरकर जख्मी हुई। जमाइमा गोल्डस्मिथ को व्हील चेयर पर और बेसाखियों के साथ देखा जा सकता है। जमाइमा अपने 2 बेटों सुलेमान और कासिम के साथ लंदन में रिहाइश पजीर हैं। साइलेंट 9 मनाने जनूबी अफ्रीका गई थी। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक इलॉन मस्क की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। कहा, झूठ और गलत मालूमात फैलाने वालों की मुतासरीन से नहीं बल्कि खुद में दिलचस्पी है। जेस फिलिप ने जिनसी ज्यादती के मुतासरीन के लिए 1000 गुना ज़्यादा काम किया है, जिसका तनकीद करने वाले ख्वाब भी नहीं देख सकते। गुरुमंग गैंग से मुतालिक नई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं बल्कि गुज़श्ता इंक्वायरी की सिफारिशात पर अमल करने की ज़रूरत है। इलॉन मस्क ने बरतानिया के सेफ गार्डिंग के मिनिस्टर जेस फिलिप पर तनकीद करते हुए इन्हें रेप नस्लकुशी का मुआफ़ी देने वाला करार दिया था। सर कीर स्टार्मर पर गुरुमंग गैंग्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में नाकाम रहने का इल्ज़ाम लगाया था। रूस में दुनिया भर में ऑर्थोडॉक्स मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। सदर पुतिन ने मॉस्को के गिरजाघर में मुनक़िद दुआया तकरीब में शिरकत की। कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट जाकर पैट्रियार्क कैरियल को भी मुबारकबाद दी। सदर पुतिन ने अवाम के नाम पैगाम में कहा है कि ये त्यौहार ख़ानदानी रिवायात की अहमियत की अलामत है, जिन्हें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया जाता है। कहा, पड़ोसियों की देखभाल और लोगों पर तरस खाने से मुताल्लिक़ अखलाक़ी इक़दार को नौजवान नस्ल में परवान चढ़ाने में मजहबी तंजीमों का अहम किरदार है। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान टीम इनिंग्स की शिकस्त से बचने में कामयाब, लेकिन मैच ना बचा सकी। पूरी टीम दूसरे इनिंग्स में 478 रन बनाकर आउट हो गई। शान मसूद 145, बाबर आजम 81 और आगा सलमान 48 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका ने 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल करके 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीती। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर साइम अयूब असिस्टेंट कोच अजहर महमूद के हमरा केप टाउन से लंदन रवाना। साइम इंग्लैंड में स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे। चीन PCB का कहना है कि साइम अयूब के इलाज के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले रोज तकनीकी इंजरी का शिकार हो गए थे। और नौजवान कोह पैमा शहरोज़ काशिफ का सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि हुकूमत पाकिस्तान तमाम एथलीट्स की पजीराई कर रही है, वो भी मुंतज़िर हैं। माउंट एवरेस्ट और K2 समेत कई ख़तरनाक चोटियाँ सर करने के सफ़र के तजर्बात बयान करना चाहते हैं।